दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। सोमवती अमावस्या की कथा। सावित्री और सत्यवान की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में पति पत्नी के आदर्श, प्रेम और निष्ठा की प्रेरक कहानी है। यह कथा महाभारत के वन पर्व में वर्णित है और इसे सुनने से विवाहित महिलाओं को अपने पति की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझें। सावित्री और सत्यवान की कथा। प्राचीन काल में मध्य देश के राजा अश्वपति और रानी मालवी की कोई संतान नहीं थी। राजा रानी संतान की प्राप्ति के लिए वर्षों तक देवी सावित्री की आराधना करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक तेजस्वी और सुंदर कन्या का आशीर्वाद दिया, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, विदुषी और धर्मपरायण थी। जब सावित्री विवाह योग हुई तो राजा अश्वपति ने उसे स्वयंवर के लिए योग वर खोजने का आदेश दिया। सावित्री ने वन में जाकर तपस्वी सत्यवान को देखा, जो सौल्व देश के राजा धूम्रसेन के पुत्र थे। सत्यवान के पिता राजा धूम्रसेन अंधे हो गए थे और अपना राज्य खो चुके थे, जिसके कारण सत्यवान अपने माता पिता के साथ जंगल में कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहा था। सावित्री ने सत्यवान को अपना जीवन साथी चुन लिया और यह निर्णय अपने पिता को बताया। राजा अश्वपति ने नारद मुनि को बुलाकर सावित्री के निर्णय के बारे में नारद मुनि ने सावित्री के पति के रूप में सत्यवान के चुनाव पर चिंता व्यक्त की और कहा, सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन उनका जीवन केवल 1 वर्ष का ही शेष है। यह सुनकर भी सावित्री ने अटल निष्ठा और संकल्प के साथ सत्यवान से विवाह करने का निर्णय लिया। राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री की दृढ़ता को देखते हुए उनकी इच्छा का सम्मान किया और सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के साथ जंगल में रहने लगी और हर तरह के कष्टों को सहज स्वीकार कर लिया। वह अपने ससुराल में सेवा, समर्पण और प्रेम से सबका मन जीतने लगी। लेकिन सावित्री का हमेशा इस बात का ध्यान था कि सत्यवान की आयु 1 वर्ष ही शेष है। उसने अपने पति की रक्षा के लिए कठोर व्रतों का पालन शुरू कर दिया। यमराज का आगमन और सावित्री का दृढ़ संकल्प। 1 वर्ष पूरा होते ही वह दिन आ गया जब सत्यवान की मृत्यु का समय निकट था। सावित्री उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ पूजा पाठ करके सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ी काटने गई। सत्यवान लकड़ी काटते काटते अचानक बेहोश हो गए और उनके प्राण निकल गए। तभी यमराज सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए वहां प्रकट हुई। सावित्री ने यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। यमराज ने सावित्री से कहा, तुम अपने घर लौट जाओ, तुम मेरा पीछा नहीं कर सकती हो। लेकिन सावित्री ने जवाब दिया, जहां तक मेरे पति को ले जा रहा है, वहां तक मैं भी चल सकती हूँ। एक पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहे। यमराज सावित्री की भक्ति और पति के प्रति उसके प्रेम से प्रभावित हुए और बोले, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम कोई भी 3 वरदान मांग सकती हो, लेकिन सत्यवान के जीवन की कामना मत करना। सावित्री ने पहले वरदान में अपने ससुर राजा धूम्रसेन की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य वापस मांगा। दूसरे वरदान में उसने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की प्राप्ति की कामना की। तीसरे वरदान में सावित्री ने स्वयं के लिए सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति की प्रार्थना की। यमराज ने इन वरदानों को स्वीकार कर लिया। जैसे ही यमराज ने सावित्री के तीसरे वरदान को स्वीकार किया, उन्होंने महसूस किया कि सत्यवान के बिना सावित्री का यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। यमराज सावित्री की बुद्धिमानी और अटूट निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान जीवित हो उठा और यमराज ने सावित्री को आशीर्वाद देकर वहां से विदा ली। कथा का संदेश। सावित्री और सत्यवान की यह कथा पति पत्नी के प्रेम, निष्ठा और दृढ़ संकल्प का अद्वितीय मिसाल प्रस्तुत करती है। सावित्री की निष्ठा, साहस और बुद्धिमानी ने न केवल उसके पति के प्राण बचाए, बल्कि उसके ससुराल को भी समृद्धि और खुशहाली से भर दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति, दृढ़ संकल्प और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा से किसी भी विपरीत परिस्थिति को बदला जा सकता है। यही कारण है कि सोमवती अमावस्या
के व्रत में इस कथा का विशेष महत्व है और इसे सुनने और सुनाने से जीवन में सुख समृद्धि शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नमस्कार।